हेलो व्यूअर्स। आज हम बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। व्यूअर्स, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में हमने जैव को समझा था। जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो को देख ले। ये जैव का लेक्चर नंबर 2 का वीडियो है। इसमें हम पोषण पोषण के प्रकार में स्वपोषी विधि और विषम पोषी विधि को समझेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम पास के हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा की जरूरत होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे साइकिल चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हमें सोचने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हमें दौड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ सोचने के लिए ऊर्जा की कैसे जरूरत होती है? क्योंकि सोचते वक्त हमारा दिमाग कार्य करता है और उस दिमाग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। खेलते वक्त भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। हमें यहाँ तक कि सोते वक्त भी ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि सोते वक्त हम सांस लेते हैं, हृदय भी धड़कता है, तो उस हृदय को धड़कने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। पढ़ते वक्त भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि पढ़ते वक्त हमारा दिमाग कार्य करता है और उस दिमाग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो व्यूअर्स, हमें हर काम करने के लिए ऊर्जा की ही जरूरत होती है। तो अब हम यह समझते हैं कि यह सब ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी। तो यह सब ऊर्जा हमें ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे हम इधर भोजन कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत, हाँ, ऊर्जा के स्रोत। ये इमेज में जितने भी फल हैं ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ तक कि सब्जी को भी ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। अंगूर ऊर्जा के स्रोत है, इससे हमें बहुत सारा ऊर्जा प्राप्त होता है। संतरा ऊर्जा के स्रोत है, पपीता ऊर्जा के स्रोत है, खीरा ऊर्जा के स्रोत है। इससे हमें बहुत सारे ऊर्जा मिलते हैं, जिससे हम दिन के सारे कार्य को कर पाते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, वी नीड एनर्जी फ्रॉम एवरी वर्क, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम एनर्जी सोर्स कॉल्ड फूड। हम लोगों को हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम एनर्जी सोर्स। यह एनर्जी हमें एनर्जी स्रोत से प्राप्त होती है, जिसे हम भोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और भोजन लेने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं। अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरीकों से भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो खुद से भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं, वही कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे के बनाया भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अब देखते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। भोजन को खुद से बनाकर ग्रहण करने की विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी पोषण करते हैं। तो जो जीव स्वपोषी पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी पोषण करने वाले जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी पोषण दूसरों का बना बनाया भोजन को ग्रहण करने की विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे शेर दूसरों का भोजन को खाता है, दूसरे जीव को खाता है। गाय भी दूसरे के जीव को खाता है, घास। हम लोग भी दूसरे जीव को खाते हैं, पेड़ पौधा के बनाया भोजन को खाते हैं। अब यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ये कहेंगे कि हम लोग भोजन खुद से बना लेते हैं, इस वजह से हम स्वपोषी हैं।
लेकिन व्यूअर्स हम विषम पोषी हैं क्योंकि हम भोजन को नहीं बनाते हैं, हम भोजन को पकाते हैं। बैगन को हमने नहीं बनाया है, आलू को भी हमने नहीं बनाया, वो पेड़ पौधे बना लेते हैं, हम उसको पका लेते हैं। तो दूसरों का हम बना बना भोजन को ग्रहण करते हैं, इस वजह से हम विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, करने वाले जीव कहलाते हैं। जो जीव विषम पोषी पोषण करते हैं उसे हम विषम पोषी जीव कहते हैं। तो व्यूअर्स, आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्वपोषी जीव अपने भोजन को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि लेक्चर नंबर 3 आने वाला है। थैंक यू।